हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। वापस एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बेसिकली सीखेंगे सी प्लस प्लस की मदद से एक कैलकुलेटर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले मैं अपने लॉजिक पे आ जाता हूं। हमारा लॉजिक क्या होगा, यूजर से सबसे पहले हम वैल्यू लेंगे। वैल्यू क्या लेंगे, जैसे भी यूज़र बोलेगा 10 और 20 को एंटर करो, तो सबसे पहले हम 10 लेंगे उससे। उसके बाद में हम 20 लेंगे। 20 के बाद में हम उससे प्लस ऑपरेटर लेंगे एंड यूज़र को कैलकुलेशन करके दे देंगे। तो सबसे पहले वो वैल्यू आएगी, उसको स्टोर कराने के लिए हमको जगह चाहिए, ठीक है। तो ये कोड है हमारा, इस कोड को मैं सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ। ये जो अब हमारे पास आया है वो है सी प्लस प्लस का सेंटेक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम डब्बे बनाते हैं जिसको हम वेरिएबल बोलते हैं, जो यूज़र की वैल्यू आएगी उसको स्टोर कराने के लिए। तो हम फ्लोट में बनाते हैं, ठीक है। फ्लोट में एक वेरिएबल बनाते हैं ए, जिसमें नंबर 1 आएगा। कोमा लगा के एक वेरिएबल बनाते हैं बी, ठीक है। एक वेरिएबल और बना लेते हैं रिजल्ट के लिए। आगे आते हैं, आगे एक और केयर के अंदर लेते हैं हम। केयर के अंदर हम ले लेते हैं ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर वेरिएबल। अब इतने हमने वेरिएबल बनाए, अब यूज़र से हम वैल्यू लेते हैं, उस वैल्यू को इन वेरिएबल के अंदर डालते हैं। तो वो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम काउंट फंक्शन लेते हैं। काउंट के अंदर हम डालते हैं एंटर, क्या, एंटर द नंबर, फर्स्ट नंबर लिख देते हैं, ओके। एंटर द फर्स्ट नंबर, इतना कर दिया। एंड इसको फॉर्मेटिंग बनाने के लिए कुछ हम सिंबल्स का यूज़ कर लेते हैं, ओके। अब जो यूज़र वैल्यू देगा इसको हम वेरिएबल ए के अंदर पास करवा देते हैं। तो वो हम सिन फंक्शन के थ्रू करवाएंगे, ठीक है। इसको ए में पास कर दो, ओके। दूसरा काउंट लेते हैं एंड इस काउंट में हम लेते हैं एंटर द सेकंड वैल्यू, एंटर द सेकंड वैल्यू, सेकंड नंबर, ओके। अब इसके अंदर हम इसको भी हम वेरिएबल बी के अंदर पास करवा देते हैं। इसको हम बी में पास कर देते हैं, ओके। एक और काउंट ले लेते हैं ऑपरेटर के लिए। अब ऑपरेटर भी यूज़र करेगा भाई, इसके बीच प्लस करवाना है माइनस करवाना है। तो काउंट में हम लेते हैं एंटर द ऑपरेशन, एंटर द ऑपरेटर, ओके। यूज़र अब यहाँ पे ऑपरेटर करेगा, एंटर। एंड ऑपरेटर को हम इस ऑपरेटर के अंदर पास करवा देते हैं। तो मैं लेता हूँ सिन एंड इसको पास कर दो ऑपरेटर वेरिएबल के अंदर। ये आ गया ऑप्शनल हमारे पास, ओके। इतना काम हो गया, यूज़र से वैल्यू ले ली, वैल्यू को पास करवा दिया। अब जो वैल्यू पास हो गई ए बी में, अब इसको यहाँ पे हम लॉजिक में प्लस करवा देते हैं। तो सबसे पहले हम स्विच केस लेते हैं जिसके अंदर मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं भाई। प्लस होगा तो इनको प्लस कर देना, माइनस होगा तो प्लस कर, माइनस होगा तो माइनस कर देना, मल्टीपल होगा तो मल्टीपल कर देना। तो हम लेते हैं स्विच, ये रहा। अब स्विच के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे कंडीशन भाई किसके अंदर करवाना है, मैं कहता हूँ ऑपरेटर के अंदर, ठीक है। ऑपरेटर, भाई मैं कहता हूँ यदि ऑपरेटर केस पहला, यदि ऑपरेटर है ना, जो यूज़र ऑपरेटर डालेगा इसके अंदर प्लस, वो ऑपरेटर यदि प्लस हो गया, मैं कहता हूँ यदि वो ऑपरेटर प्लस हो गया, तो यहाँ नीचे कोड में लिख दो। यहाँ कोड कोड में जो रिजल्ट हमारा वेरिएबल है, इस रिजल्ट के अंदर आप डाल दो ए प्लस बी को, बस। और काउंट करवा दो, काउंट करवा दो इसको, रिजल्ट को यहाँ पे। अब रिजल्ट के अंदर हमारा आंसर है फाइनली। और ये हो गया। यहाँ पे नीचे ब्रेक और है दूसरी केस के लिए, इसको डिलीट कर देते हैं, कोड को रन करते हैं। देखना अब आप, परफेक्टली हमारा कोड चल गया। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ जैसे 5, दूसरा और डालता हूँ सेकंड नंबर 5, ऑपरेटर डालता हूँ प्लस। यूज़र, ये कैलकुलेटर बोल रहा है 10, इसका आंसर 10 होगा।
अब जैसे ये सब कंडीशन हम माइनस के लिए भी बना लेते हैं, मल्टीपल के लिए भी बनाते हैं। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे कर देता हूँ इसको पेस्ट। पेस्ट, ये हो गया हमारा भाई माइनस के लिए, ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई के लिए, और डिवीज़न के लिए भी ऐसा करके हम डिवीज़न ले सकते हैं। चलो डिवीज़न के लिए भी ले लेते हैं, ये रहा डिवीज़न। अब हमारा ये कम्प्लीटली कैलकुलेटर बन चुका है। हम कोई भी वैल्यू लेते हैं उसके बीच ऑपरेशंस करवा सकते हैं। बेसिक कैलकुलेटर हो गया हमारा, जैसे 10 मैं लेता हूँ 5, मैं करता हूँ माइनस, तो इसका आंसर 5 आ रहा है। ओके, तो ये था हमारा बेसिक कैलकुलेटर। ये है इसका छोटा सा कोड सी प्लस प्लस में। ये हमारी हेडर फाइल, आपको पहले नहीं बताई तो ये हो गई हमारी हेडर फाइल, और ये हो गया हमारा कोड। तो वीडियो को भाई लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर कर देना इसको, ताकि जो और भी लोग हैं वो सीख सकें।